Welcome guys in another video of Nohi's biology classes. Today I am going to start a topic pregnancy and embryonic developments. So here you can see this is a complete explanation. After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi. आपने एक स्ट्रक्चर देखी थी जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहा गया था। कुछ इस तरीके की बेटा सेल्स बनी हुई थी उसके चारों ओर, राइट। इस तरीके की सेल्स बनी हुई थी जिसको आप क्या कह रहे थे, ब्लास्टोमियर्स और ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ पर आपने देखा था साइड में इनर मास ऑफ सेल, कुछ इस तरीके का इनर मास ऑफ सेल बना हुआ था। तो कह रहे हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, ट्रोफोब्लास्ट के फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोरियोनिक विलाई में कन्वर्ट हो जाती है। और कोरियोनिक विलाई आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, ये कोरियोनिक विलाई की है। तो बेटा कहाँ पर बने हैं ये ब्लास्टोमियर्स, यहाँ पर आउटर साइड से फॉर्म्ड हुए हैं, जो क्या काम करती हैं, फीटस को कनेक्ट करके रखती है यूट्रस से, राइट। फीटस इसी के थ्रू कनेक्ट रहता है यूट्रस से, इससे कनेक्ट होके रहता है। तो यानी पूरी की पूरी फीटस जो अटैच होती है यूट्रस से, वो किससे होती है बेटा, विलाई से अटैच हो जाती है। तो विलाई को बनाने का काम कौन करता है, ट्रोफोब्लास्ट, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू, जो किससे घिरे होते हैं, यूटेराइन टिश्यू से घिरे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये यूटेराइन टिश्यू है। एंड मैटरनल ब्लड, और किससे, मैटरनल ब्लड, यानी जो मदर बॉडी का ब्लड होता है उससे घिरे होते हैं ये विलाई। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं काफ़ी सारे विलाई बने हुए हैं, उससे घिरे होते हैं। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विद each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo. ये एक जॉइंट यूनिट को बनाते हैं, राइट। क्या होते हैं बेटा, आपस में कनेक्ट होते हैं और जॉइंट करके रखते हैं, फीटस को जॉइंट करके रखते हैं यूट्रस से, इसलिए इसको जॉइंट यूनिट भी कहते हैं। एंड मैटरनल बॉडी, मैटरनल बॉडी को यानी मम्मी की बॉडी को और फीटस की बॉडी को जॉइंट करके रखते हैं और इसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेसेंटल विलाई, प्लेसेंटल विलाई यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा का मेन वर्क होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इजी वे में बताया गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अब तक आपकी एनसीईआरटी आपसे क्या कह रही है, एनसीईआरटी ने आपको बताया क्या है। एनसीईआरटी ने अभी तक आपको ये बात बताई है कि ये जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी, राइट, ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर थी उस पर क्या बन जाते हैं, इस तरीके के कोरियोनिक विलाई बन जाते हैं, राइट। और यही विलाई कुछ टाइम के बाद जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं प्लेसेंटा में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, प्लेसेंटा में। अब प्लेसेंटा है क्या, प्लेसेंटा कनेक्टिंग लिंक होती है। क्या होती है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड मदर बॉडी, मैटरनल बॉडी, चाइल्ड एंड मैटरनल बॉडी की कनेक्टिंग लिंक होती है प्लेसेंटा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि प्लेसेंटा के रोल क्या होते हैं। तो देखिए आप, प्लेसेंटा के जो रोल होते हैं, सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, यानी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है, चाइल्ड को। उसके बाद क्या कराता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स। किसको प्रोवाइड कराता है, एम्ब्रियो को, राइट, फीटस को, जो बेबी चाइल्ड है उसको प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या करता है, रिमूव करता है CO2 को, रिमूव करता है CO2 को। किसकी CO2 को रिमूव करेगा, डेफिनेटली बेबी की। जो चाइल्ड है, चाइल्ड वहाँ पर रेस्पायर भी तो कर रहा होगा ना बेटा, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी तो चल रही होगी।
तो CO2 को रिमूव करने का वर्क करता है। दूसरी मेन बात क्या करता है, जितना एक्सटर्नल मटेरियल है, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब बेबी है, बेबी की पूरी फिजियोलॉजी तो वर्क कर रही होगी ना, तभी तो वो ग्रो कर रहा है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको क्या कराएगा, आउट करेगा बॉडी से। कौन करेगा, प्लेसेंटा। ये सब काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। सबसे पहले प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, किसको, बेबी को। फिर क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, किसको, बेबी को। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करता है। ये सब काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। प्लेसेंटा किससे बना है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से बना है। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से जैसे ही छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बननी शुरू हुई, उसको विलाई कहा। और कुछ टाइम के बाद यही विलाई कन्वर्ट हो जाएंगे प्लेसेंटा में। फिर प्लेसेंटा इन सभी रोल को प्ले करना शुरू करेगा जो आपको बताए गए हैं। तो आप क्या कीजिए, यहीं पर जो स्पेस पड़ा हुआ है NCERT में, जो ब्लैंक स्पेस पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए आपको पढ़ना क्या है। प्लेसेंटा ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करा दिया। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा कनेक्ट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड से। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, इसको बेटा अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से ये जो प्लेसेंटा है ये क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। क्लियर, अम्बिलिकल कॉर्ड से। अब अम्बिलिकल कॉर्ड को कहा जाता है कि ये बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और वो आता कहाँ से है, प्लेसेंटा से। कहाँ से आता है बेटा, प्लेसेंटा से आता है। प्लेसेंटा में कहाँ से जाता है, जो यहाँ चारों तरफ ब्लड है ना, मैटरनल बॉडी का ब्लड है, ब्लड से जाता है। ब्लड से ही ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। कहाँ जाएंगे, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से कहाँ मूव होंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड से कहाँ जाएंगे, फीटस में। कहाँ जाएंगे बेटा, फीटस के अंदर एंट्री ले लेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, किसका, सब्सटेंसेस का, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर, मैटरनल बॉडी से एम्ब्रियो के अंदर सब्सटेंसेस को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कौन, अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करती है। तो आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स को बनाती है। क्योंकि आपने जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी हैं, क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने पढ़ी है एंडोक्राइनोलॉजी, तो वहाँ पर आपने काफ़ी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी होंगी। और उनका मेन वर्क क्या होता है, हॉर्मोन्स को रिलीज़ करना। तो यहाँ पर क्योंकि एंडोक्राइन टिश्यू है, तो एंडोक्राइन टिश्यू क्या करेगा, बहुत सारे हार्मोन को बनाएगा। और वो हार्मोन क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले नाम पढ़िए, फिर उनके फंक्शन को देखिए। लाइक ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको शॉर्ट टर्म में कहते हैं HCG। उसके बाद आप देख सकते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब हार्मोन बनाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कितने हार्मोन देखे आपने, 4। ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG जिसको बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन्स। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन। जब प्रेगनेंसी मैच्योर हो जाती है ना, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो एक रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रेट किया जाता है बाय द ओवरी। किससे सिक्रेट किया जाएगा, ये ओवरी से। Let us remember that HCG, HPL and relaxins are produced in women only during pregnancy. याद रखना हमेशा, जो HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही बनते हैं। बिना प्रेगनेंसी के ये तीनों हार्मोन बॉडी में रिलीज नहीं होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलेक्टिन, थायरोक्सिन ETC आर इंक्रीज्ड। तो क्या कह रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी आती है तो इन सब हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। इन सब हार्मोन की लेवल क्या होती है बेटा, हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। तो हार्मोन की जो लेवल है वो किस तरीके से बढ़ती है आप अभी देखेंगे यहाँ पर।
प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ETC आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, और मैटरनल ब्लड्स में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं. इंक्रीज प्रोडक्शंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ. इन सब हार्मोन के बढ़ने का कारण क्या होता है, ताकि जो फीटस की ग्रोथ है, जो आपने भी चाइल्ड देखा था यहाँ पर स्ट्रक्चर में, इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, इसलिए ये सभी हार्मोन रिलीज करती है फीमेल बॉडी. और फीमेल बॉडी में वो एक डिफरेंट क्या होता है, ऑर्गन होता है जो इन हार्मोन को बनाता है. राइट. मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं क्योंकि एम्ब्रियो में इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी की मेंटेन करने के लिए भी ये हार्मोन रिलीज किए जाते हैं. इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर मास, राइट, इनर सेल मास जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, डिफ्रेंशिएट्स हो जाता है. इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर मास ऑफ सेल, ये वाली जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी यहाँ पर, इस तरीके की काफ़ी सेल्स बनी हुई थी और अंदर भी इसके सेल्स थी, इसको इनर मास ऑफ सेल्स कहा था. तो ये इनर सेल मास क्या करता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है. किस में डिफ्रेंशिएट होगा वो भी हम देखने वाले हैं. तो डिफ्रेंशिएट हो गया इनर मास ऑफ सेल्स into an outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm. outer layer को ectoderm कहेंगे, inner layer को endoderm कहेंगे. A mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm. mesoderm की लेयर भी बन जाएगी. These three layers gives rise to all tissues, और ये तीनों लेयर क्या बनाएंगी बेटा, सारे ऑर्गन को बनाएंगी. To all tissues in adults. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells. तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, यहाँ पर जो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स थी जिसको आप इनर मास और इनर सेल मास ICM कह रहे थे, इसमें क्या होती हैं, इसमें स्टेम सेल्स होती हैं. क्या होती हैं बेटा, स्टेम सेल्स. क्योंकि स्टेम सेल्स किसको शो करती है, टोटियोपोटेंसी को. टोटियोपोटेंसी का मतलब क्या होती है, विच सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गन सिस्टम और होल बॉडी. जो कोई भी सेल एक ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को और बॉडी को बनाने की कैपेसिटी रखती है, उसको स्टेम सेल्स कहते हैं. तो इनर मास ऑफ सेल्स में क्या होती है बेटा, स्टेम सेल्स होती है. राइट. What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? तो NCERT आपसे क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या फीचर्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी. यानी मंथ में, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, इनमें क्या चेंजेस होते हैं फीटस के अंदर. तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रही है अभी आपको NCERT. आप यहाँ से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी IMP. आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट. देखते हुए चलिए. द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ्स. यानी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसका जो एंड होता है वो 9 मंथ्स पे एंड हो जाता है. 9 मंथ्स में डिलीवरी हो जाती है. लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ्स की भी हो सकती है. क्लियर. डू यू नो फॉर हाउ मैनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट्स, कैट्स. क्या आप जानते हैं कि कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी डॉग्स में होती है, एलिफेंट्स में होती है और कैट्स में होती है. फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. तो आप कुछ चीज़ों को फाइंड करेंगे 1 मंथ की प्रेगनेंसी में. 1 मंथ की प्रेगनेंसी में ह्यूमन में होता क्या है, देखिए. द एम्ब्रियो हार्ट इज़ फॉर्म्ड. अगर 1 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई है, क्या हो गई बेटा, 1 मंथ प्रेगनेंसी, तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो है उसमें हार्ट बन जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि हार्ट फॉर्म्ड हो गया. द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेटोस्कोप. तो 1 मंथ की प्रेगनेंसी में स्टेटोस्कोप से हार्ट बीट को सुना जा सकता है. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स. सेकेंड मंथ्स में, किसमें, सेकेंड मंथ्स में क्या बन जाएगा बेटा, लिम्स और डिजिट्स. यानी जो पैर होते हैं और पैर की उंगलियां होती हैं, जो हाथ होते हैं और हाथ की उंगलियां होती हैं, वो बननी शुरू हो जाती है. राइट. बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, 12 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 3 मंथ्स.
3 मंथ्स की प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्रीमेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रीमेस्टर। उसमें कितने वीक होते हैं? 12 वीक्स होते हैं और इसको बोला जाता है 3 मंथ्स प्रेगनेंसी। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। 3 मंथ की प्रेगनेंसी में चाइल्ड के अंदर सभी ऑर्गन बन गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स भी वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ द फीटस एंड appearance ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5 मंथ की प्रेगनेंसी में मम्मा मूवमेंट्स फील करने लगती है अपने बेबी की, और बेबी के हेड पर क्या आ जाते हैं? हेयर आ जाते हैं। बाय द एंड अबाउट 24 वीक्स एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी 6 मंथ की प्रेगनेंसी में जो बॉडी होती है कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर से। छोटे छोटे हेयर्स निकल जाते हैं जिसको बूम्स कहते हैं। आईलिड सेपरेट हो जाती है, राइट? आईलिड क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है। आई लैशेज आर फॉर्म्ड। आई लैशेज और आईब्रोज क्या हो जाती है? फॉर्म्ड हो जाती है। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। 9 मंथ की प्रेगनेंसी में बेबी क्या होता है? पूरा डेवलप हो चुका होता है। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए आपको क्या बताया गया है। आप यहाँ पर लिखिए, ये आप इस तरीके का एक चार्ट बनाइए बेटा, राइट? और चार्ट बनाकर बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिए जैसे हमने किया। यहाँ पर लिखिए 1 मंथ, यहाँ पर लिखिए 2 मंथ, ये लिखिए 3 मंथ, ये लिखिए 4 मंथ, ये लिखिए 5 मंथ, ये लिखिए 6 मंथ, और लास्ट में आप एक करके लिख लीजिएगा 9 मंथ, राइट? तो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? हार्ट। सेकेंड मंथ में क्या हुआ? लिम्स एंड डिजिट्स। थर्ड मंथ्स में क्या हुआ था? मोस्ट ऑफ द ऑर्गन डेवलप, राइट? फिर डायरेक्टली 5 मंथ्स के बाद क्या बताया था? हेड कवर्ड विद हेयर। 6 मंथ्स में क्या बोला गया था? 6 मंथ्स में क्या बोला गया कि जो आईलिड्स होती हैं वो क्या हो जाती है? सेपरेट हो जाती है और बॉडी पर फाइन हेयर आ जाते हैं। और 9 मंथ में आपको क्या बताया गया था? 9 मंथ में आपको बताया गया है कि बॉडी पर क्या बॉडी वेल डेवलप्ड हो जाती है और फिर बेबी बिल्कुल रेडी हो जाता है क्या करने के लिए? डिलीवरी लेने के लिए। क्लियर? सो पहले अभी जो आपने टॉपिक देखा, राइट, वो पूरा आपको किसके बारे में बताया गया है? प्लेसेंटा के बारे में बताया गया। प्लेसेंटा के रोल बताए गए हैं, राइट? और ट्रीमेस्टर के बारे में बताया गया है। एम्ब्रियो में फर्स्ट मंथ में क्या होता है, 3 मंथ में क्या होता है, 6 मंथ में क्या होता है, वो सब डिटेल में बताया गया। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बेटा पार्चुरेशन को डिलीवरी ही कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलीवरी। बेबी की डिलीवरी को ही पार्चुरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ हार्मोन के बारे में बताया जाएगा, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है? सो बी अटेंटिव ऑल एंड ऑल। द एवरेज ड्यूरेशंस ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ बेटा, कभी कभी आपने सुना होगा 7 मंथ्स प्रेगनेंसी, सुना है कि बेबी 7 मंथ्स में ही क्या हो गया? डिलीवर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी में कुछ प्रेगनेंसी को लेकर मेंटेनेंस नहीं हो पाई होगी, जिसकी वजह से बेबी टाइम से पहले क्या हो गया? डिलीवर हो गया। क्यों? क्या कारण रहा? तो वो फिजियोलॉजी और हार्मोनल चेंजेस की रहती है कि प्रॉपर वे में जो हार्मोन है वो वर्क नहीं कर रहे थे, राइट? यहाँ पर हुआ क्या? इस बेबी की जो ऑर्गन की जो मेच्योरिटी है वो इतनी नहीं होती है जितनी 9 मंथ्स वाले बेबी की होती है, राइट? तो जो 7 मंथ्स के जो बेबी होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। क्या होती है? इम्यूनिटी वीक होती है। जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उतना नहीं होता जितना 9 मंथ्स वाले बेबी का होता है। क्लियर? तो ये वीक बेबी माना जाता है। तो 7 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है और बेबी की जो डिलीवरी हो गई होती है 7 मंथ्स में, तो वो बेबी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, पतला होता है, लाइट वेट होता है, राइट? और इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है। The average durations of human pregnancy is about 9 months, which is called the gestation period. इसको gestation period कहते हैं। Vigorous contractions of the uterus at the end of the pregnancy cause expulsion delivery of the fetus। यानी क्या होता है? बहुत ही vigorous contractions होती हैं यूट्रस में,
सिकुड़ जाता है यूट्रस, और उसके बाद क्या होती है, डिलीवरी होती है किसकी, फीटस की। फीटस बोलते बेटा फुल्ली मैच्योर बेबी। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, चाइल्ड बर्थ, इसी को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा और बेबी की डिलीवरी होगी तो इसको चाइल्ड बर्थ कहेंगे या पार्चुरेशन कहेंगे। अभी आपको बताया था ना पार्चुरेशन डिलीवरी को कहते हैं। क्लियर हो गई बात, व्हाट इज़ अ पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी बाय contractions of uterus is called parturition. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. ये एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मैकेनिज्म डिपेंड होता है हार्मोन पर। किस पर, हार्मोन पर। और हार्मोन आपको पता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, और ब्लड कहाँ बहता है, नर्व्स के अंदर, इसलिए न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। The signals for the parturitions originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex. क्या होता है, जैसे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जैसे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होगी बेटा, तो प्लेसेंटा का भी क्या होगा, प्लेसेंटा क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। कहाँ से टूटेगी बेटा, यूट्रस की वॉल से। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, और इससे क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल्स, और किस पर एक्ट करेगा, यूटेराइन मसल्स पर, एंड कोज स्ट्रोंगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्ट्स, और यूट्रस की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, विच इन टर्न्स स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशंस ऑफ ऑक्सीटोसिन, द साइमल स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन continues resulting in the stronger and stronger contraction। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रोंग कर देता है। दिस लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, और किसको लीड करेगा, एक्सपल्जन ऑफ बेबी को, यानी बेबी क्या हो जाता है, आउट हो जाता है मदर बॉडी से थ्रू द बर्थ कैनाल। किसके थ्रू, बर्थ कैनाल, जिसमें सर्विक्स आता है, आपका वेजाइना आती है। पार्चुरेशन सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाएगा, द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, और जो प्लेसेंटा है वो भी क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी यूट्रस से। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, यानी जो डॉक्टर्स हैं वो क्या इंजेक्ट करते हैं डिलीवरी के दौरान। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल, देखिए द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल, बेटा वो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं डिलीवरी के समय, ताकि डिलीवरी इजी वे में हो पाए। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क। मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है, मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। इस प्रोसेस को लैक्टेशन कहते हैं। जैसे डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है विद इन 2 to 4 hours। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। तो जिस भी बच्चे की डिलीवरी हुई है उसको क्या मिल पाएगा, फिर वहाँ से मिल्क मिल पाएगा मेमरी ग्लैंड से। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, यानी स्टार्टिंग 1 day से लेकर और जो 15 डेज तक जो मिल्क निकलता है मेमरी ग्लैंड से उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम क्यों बोलते हैं वो भी अभी आपको बताएंगे। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज़, इसमें क्या होती है बेटा, एंटीबॉडीज़ होती है, क्योंकि जो बेबी है, ये जो एनवायरनमेंट है वो उसमें पहली बार आया है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसमें पहली बार आया है। तो जो बेबी की इम्यूनिटी है वो इसको नहीं जानती है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर को तो नहीं जानती वो, राइट। तो उसको इम्यूनिटी देने के लिए कोलोस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो उसके अंदर जाकर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, बेबी के अंदर जाकर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का वर्क करती है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज़, और न्यूबॉर्न बेबीज़ को क्या प्रोवाइड कराती हैं, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराती है ताकि बेबी को कोई डिजीज़ ना हो पाए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट बताई जाती है बेबी के लिए। एक तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ से,
दूसरी बात, बेबी का डेवलपमेंट भी होगा और बेबी की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है वो हाई न्यूट्रिएंट्स होता है, हाई न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं किसको, ब्रेस्ट फीडिंग को। क्लियर। तो यहाँ से आज आपका चैप्टर हो जाता है पूरा, कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर में आपने देखा कि आपने इसमें काफ़ी सारे टॉपिक को पढ़ा, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने डिटेल मैनर में पढ़े। यहाँ भी हमने आपको ये स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, ये यूट्रस की स्ट्रक्चर है बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेसेंटा विलाई है, या अम्बिलिकल कोड है, और ये है एम्ब्रियो, राइट। और ये जो चारों तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है रेड रेड, ये यूट्रस के टिश्यू हैं, जिसमें यहाँ पर साइड में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैविटी ऑफ यूट्रस है, ये योक सैक है। योक सैक किस में होती है बेटा, जो एग था ना, एग से ही तो फॉर्म्ड हुई है एम्ब्रियो, उसकी योक सैक है। ये भी क्या करती है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर सर्विक्स है और प्लग ऑफ म्यूकस बन गया है, ताकि बेबी को क्या हो सके, एक सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके, राइट। तो यहाँ पर आपको द ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, ह्यूमन फीटस आपको दिखाया गया यूट्रस के अंदर कैसे होता है। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है एनसीईआरटी का, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी दिए गए हैं, देख लेते हैं आप एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया है, एक बार आप देखिए। क्या समरी भी पढ़नी है, समरी पढ़ लीजिएगा आप, आपके लिए हेल्पफुल होगी, समरी पढ़नी चाहिए हर एक बच्चे को, तो ये आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। क्या दिए गए हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ह्यूमंस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअली ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं बेटा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। आपको इस चैप्टर की पहली लाइन में तो बताया गया है ना, तो वहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। बी में देखिए क्या पूछ रहे हैं, ह्यूमंस आर ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविविपेरस। तो देखिए ओविपेरस वो होते हैं जो एग से डेवलप होते हैं, यानी जिनकी जैसे कि हैन हो गई, हैन, स्नेक, डक, ये सब आपने क्या देखा, इनको एग से हैच होते हुए देखा है। एग हैच्ड होता है और फिर ये क्या होते हैं, एग से निकलते हैं, उसको ओविपेरस कहते हैं। विविपेरस का मतलब होता है जिसकी डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, विविपेरस। ये भी आपको एनसीईआरटी में बताया गया, आपने एनसीईआरटी की लाइनों में पढ़ा है। उसके बाद देखिए आपको क्या कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमंस। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर क्या होता है बेटा, इंटरनल होता है। भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था, आप देखिए यूट्रस था, यूट्रस था कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने इस तरीके से ओवरी देखी, यहाँ एग था, स्पर्म आया, तो यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। यूट्रस कहाँ होता है, मदर की बॉडी के अंदर होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डी में देखिए क्या पूछ रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं बेटा, सो आप हैप्लॉइड चूज करेंगे। जाइगोट इज, बार बार बताया था, डिप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड। तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी जब आप पढ़ेंगे कि कितने इजी और आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या कहा था उसको, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान क्या बनता है, एग बनता है। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड, ओव्यूलेशन कौन से हार्मोन से होता है बताइए। ओव्यूलेशन में क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हो सकता है, राइट, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। क्या लिख दीजिए, फेलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट। जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म
ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, जो कि इम्प्लांट हो जाएगी यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस में इम्प्लांट कौन सी स्टेज होती है, मोरुला को ही होती है, 2 सेल स्टेज को इम्प्लांट होती है, 4 या 8 सेल को ही इम्प्लांट होती है। कौन सी स्टेज इम्प्लांट होती है यूट्रस के अंदर, कौन सी होती है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्लास्टोसिस्ट। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स वेस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड विलाई। क्या बोलेंगे उसको, विलाई बोलेंगे, प्लेसेंटा विलाई। तो बहुत इजी है चीज़ें करना अगर आप करना चाहें, राइट। तो आपको क्या करना है, आज रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की।